परमात्मा की प्राप्ति के 6 लक्षण है, 6 गुण हैं। अब आप देखिए, कौन है जो परमात्मा की प्राप्ति करना नहीं चाहता? अगर मैं आप सबसे कहूं, आप भी कहेंगे नहीं नहीं, मिल जाए तो कोई बुराई नहीं। लेकिन ये छह दर्शन यहां दे दिए, बोला जो ये कर लेगा उसे प्राप्त हो जाएगा महाराज। क्या? पहला दर्शन दिया आहार शुद्धि, आहार की शुद्धता, आहार की शुचिता। छोटा दर्शन नहीं है, सबसे बड़ा दर्शन यही है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। क्योंकि जिससे आपका पोषण होने वाला है उसमें अगर मिक्सिंग है, उसमें अगर अशुद्धता है तो वो आपके अंदर जाएगी। अशुद्धता का मतलब कचरे की बात नहीं कर रहा हूं, पॉइजन की बात नहीं कर रहा हूं, एनर्जी की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, जहर की काट है, अशुद्धि की काट है, लेकिन एनर्जी जो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी उसको कहां से काटोगे? आहार शुद्धि। दूसरा दर्शन नारद जी कह रहे हैं ध्रुव तन शुद्धि, शरीर की शुद्धता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तीसरा मन की शुद्धि। ध्यान रखना, आहार शुद्ध अगर आपका हो गया और तन शुद्ध हो गया, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, जब आप वॉशरूम से बढ़िया स्नान करके बाहर निकलते हैं तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, और फिर आपको सात्विक भोजन लगा हुआ मिल जाए, बढ़िया प्रेम से पकाया हुआ है, स्नेह का घी डला हो ऊपर से, तो आहार शुद्धि, देन तन शुद्धि, देन मन शुद्धि। आहार शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो आत्म शुद्धि होगी, और अगर आत्म शुद्धि होगी तो पांचवा लक्षण है आचार विचार आपके शुद्ध होंगे। पांच लक्षण, और छठा लक्षण सबसे महत्वपूर्ण, अंगद विहार शुद्धि, चरित्र की शुद्धि। अगर आपने उसे नहीं श्रेष्ठ कर पाया तो बाकी सारी चीजें काम नहीं करेंगी। मामला बड़ा बड़ा सरल भी है, बड़ा कठिन भी है। बोला साहब सब कर ले, लेकिन खाना कैसे शुद्ध करे? अब ये तुम जानो, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, रसोई तुम्हारी, तुम जानो। जैसे जैसे हम पढ़ लिख रहे हैं, जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, आप समझिए प्रगति का मतलब क्या होता है? लाभ। प्रगति का मतलब क्या होता है? अरे जोर से बोलो, और कुछ भी होता है क्या? ओवरऑल लाभ होता है ना। तो देखो, प्रगति के लाभ गिनवाता हूं आपको मैं, लाभ गिनवाता हूं। पहले हम इतने प्रगतिशील थे कि हम ताजा पिसा हुआ आटा खाते थे, आज हम बासा आटा खाते हैं। ये लाभ है। कैसा लगा? पहले हम प्रगतिशील थे, हमारा शरीर पूर्ण रूप से कार्यरत था, आज हम इतने प्रगतिशील हो गए कि शरीर जाम हो रहा है। ये लाभ है। पहले हम इतने प्रगतिशील थे कि हमारी चीजों में शुद्धता और शुचिता भरमार थी, आज शुद्धता शुचिता की भरमार नहीं है। ये हमारी प्रगति है। हो सकता है आप शुद्ध कर लें, लेकिन शुचित हो ये जरूरी नहीं है। पहले हम इतने प्रगतिशील थे कि हमारे यहां जब शादी विवाह आदि कार्यक्रम होते थे तो घर की महिलाएं और सब लोग मिलकर सुंदर पकवान और भोजन प्रसादी बनाते थे, और बाहर से नाचने वाले आते थे। आज हम इतने प्रगतिशील हो गए हैं कि खाना बनाने बाहर से आते हैं और घर वाले बोलो राधे राधे। पहले हम इतने प्रगतिशील थे
कि हमारे बच्चे हमारे अनुशासन के साथ जीते थे और हमारे कुटुंब होते थे। आज हम इतने प्रगतिशील हो गए हैं कि हम अकेले हो गए। हम इतने प्रगतिशील हो गए कि हमारा सपना होता है कि हमारा बच्चा एब्रॉड जाए और हम दुनिया से कहें कि मेरा बेटा वहां है। और इतनी प्रगति हो गई कि बाद में जब तुम नहीं रहते तो वहीं से वीडियो कॉल पे वो आपको श्रद्धांजलि दे देता है। ये प्रगति है महाराज। इतने प्रगतिशील हो गए कि बच्चों को तो उड़ा दिया, खूब ऐसे उड़ गए, पता पड़ा फ्लैट में 6 महीने लाश सड़ सड़ के कंकाल बन गई। इतने प्रगतिशील हो गए। और प्रगति गिनाओ। विचार कीजिए, सोचिए, समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। इतने प्रगतिशील हो गए कि राम को तो मान रहे हैं लेकिन राम की बात को नहीं मानना। इतने प्रगतिशील हो गए कि कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन गीता को नहीं मानना चाहते। इतनी प्रगतिशील हो गई कथा तो रोज सुनेंगे लेकिन जीवन में नहीं उतारना चाहते। मैं जस्ट उदाहरण की बात कर रहा हूं, मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। आप तो सब भगवान के प्यारे यहां बैठे चकाचक। ये हमारी प्रगतिशीलता है। आजकल के बच्चे कहां करते हैं। शीशे में खड़े होकर जरा अपने आप को देखो, तुम कितना करते हो और तुमने वास्तव में बचपन से लेकर उनको सिखाया कितना। तुमने तो सिर्फ ये सिखाया बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुमने इस बात पे उसको डांटा कि तूने आज पढ़ाई नहीं की, तेरे को खाना नहीं दूंगी। तूने कभी इस बात पर अगर ऐसा किया होता कि अगर तूने हनुमान चालीसा की पूरा याद नहीं किया तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, ये किया होता तो आज मामला दूसरा होता। हमने सोचा इस करने से जीवन बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखना दुनिया की सारी उड़ानें ठीक है लेकिन धर्म की कुंडी से अगर आपकी डोर नहीं बंधी तो आपका कोई और छोर नहीं है। धर्म की कुंडी से डोर बंदी होनी बहुत जरूरी है। उड़ो जितना उड़ना है, क्या दिक्कत है, लेकिन आपका छोर कहां है? किसके हाथ में? धर्म के हाथ में छोर होना चाहिए। और यही समस्या, इस समस्या के साथ सब ग्रस्त हैं। सारी समस्याओं की जड़ ये है। आज शरीर डैमेज है, 50 चीजें, 50 ऐसे वातावरण, स्थितियां ऐसी हो गई। आप शुद्ध ढूंढने निकलो तो शुद्ध नहीं मिल रहा। हमारा मन, हमारी स्थिति अपवित्रता से भर गई और कहीं ना कहीं इस पूरी स्थिति के जिम्मेदार कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। लेकिन आप विचार कीजिए, सूत्र की बात करूं, देखिए कथा का दर्शन कितना खूबसूरत है कि यहां ये बता रहे हैं नारद जी कि हे ध्रुव, जो इन 6 नियमों का पालन कर लेगा उसे ईश्वर मिल जाता है। आप विचार करो, उसे ईश्वर मिल जाता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि शुद्धता कितनी है, शुचिता कितनी है, ये जरूरी है। हमें ध्यान है जब छोटे थे, नानी के यहां जाते थे, उनका चूल्हा था, तो वहां जाने का मतलब था चूल्हे की रोटी मिलेगी। बातें करती जा रही हैं, यहां से ये उठाया, यहां से ये गिराया, यहां से ये किया, वहां से वो किया, समझ में ही नहीं आता था। नीचे गिर गया तो उसको उठा लिया और सारा कुछ, और ये और वो धनिया उठाया, कोतमीर बोलती थी, उसको उठा के ऐसे ऐसे तोड़ा, ऐसे डाला, ये करा, कुछ तो भी कर दिया। और फिर यूं यूं करके उन्होंने जो उसमें डाल के उसमें से निकाली और फिर उसको झाड़ी, और उसके बाद जो खाया, जो आनंद मिला, आय हाय हाय, क्या बात है।
तो दिखने में शुद्धता तो नहीं दिखी, लेकिन उसकी जो शुचिता थी, का जो ओज था, उसकी चर्चा आज भी हो रही है। मामला ये है आपके मन की, इसलिए मैं कह रहा था माताएं बहनों को ध्यान करें, कुछ कर लो आपकी रसोई में कोई और ना घुस जाए, क्योंकि अगर कोई घुस गया तो ध्यान रखना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर ना संभाल पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ही नहीं रहेंगे, वो जिसका खाएंगे उसमें ऊर्जा वो जाएगी, वो वैसी मानसिकता से पलेंगे और बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां बस सावधानी बरत लेना, यहां तुम्हारे हाथ से डोर छूटी सब चला गया, फिर तो न ठाकुर जी को भोग लगना न कुछ लगना, क्योंकि जो आ रहा है वो कैसा है, क्या है, कहां से, किधर से, कौन जाने। पहले तो गांव में व्यक्ति हर किसी को जानता था, ये है, ये है, ये है। अब तुम शहरों में रह रहे हो, तुम्हें कौन मालूम कौन तुम्हारे घर में, कौन किचन में कौन है, क्या है, घर में क्या करके आया, क्या करे। यहाँ तो नहीं आज पूजा है, ना कराओ, बहुएं बेचारी सुबह से लगी, हाँ मम्मी जी बिल्कुल। और वो जो आ रहा है तुम्हारे यहाँ रोज तुम्हारे किचन में है, ड्राई क्लीन करके आ रहा है, तुम्हें क्या पता पड़ा, बताओ। तुम सोच रहे हो बहुत बढ़िया, सत्यानाश तो वहीं से हो रहा है पूरा। पूरा मामला ही वहां गड़बड़ हो गया। फिर बाकी ये तन शुद्धि, मन शुद्धि, आत्म शुद्धि, आचार शुद्धि, अंगद व्यवहार शुद्धि, ये क्या करेंगे? पहले ही चरण, फाउंडेशन ही गड़बड़ हो गया, मकान क्या खड़ा करोगे वहां पे? विचारणीय दर्शन की बात कर रहा हूं। बचाने को बचा सकते हो, आज भी बचा सकते हो अगर चाहो तो। हालांकि अक्सर होता है कथा में, जब कथावाचक ऐसे बोलते हैं तो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, उसके बाद जब विश्राम होती है तो फिर ऐसे ऐसे करते हैं। बोला इनके तो मजे, इनको तो बैठे बैठे मिल रहा, बनाने वाले हमें तो समझो, इनका काम तो बोलना है, अपना काम सुनना है। अब सुन लिया, अब अपने घर जाओ, और वो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अब क्या करें, कलयुग है, कैसे होगा? मतलब अपने आप से ही बातें करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं हम। लेकिन माइंड इट, इसके बारे में विचार कीजिएगा। बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा। मैंने देखा है कि जिनके घरों में 10, 12, 15, 20 साल भी अगर किसी मेड के हाथ से बच्चों ने भोजन कर लिया, वो बच्चे किसी की सुनेंगे नहीं, उनकी गृहस्थियां नहीं बनेंगी। ध्यान रखना। छोटी बच्ची भोजन कर रही थी, एक दिन वो कहती है आंटी पराठा दे दो। मैंने कहा अंदर जाकर वहां खड़े हो जाओ प्लेट लेके, ये नहीं चलेगा। क्योंकि आज अगर आदत बिगड़ गई तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे? तो आप जिनके हाथ का जिस ऊर्जा से लेंगे, वैसी ऊर्जा आपके अंदर, डिस्ट्रक्टिव ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। और आज रिश्ते नहीं टिक रहे लोगों के, चीजें मैनेज नहीं हो रही। आज की तारीख में तुम्हें लड़का लड़की देखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तुम्हें ये देखना उसके पीछे के अंदर का दर्शन देखो पहले। भोजन किसके हाथ का खाया है इसने? बहुत सारी चीजें गूढ़ हैं। अगर माता, अगर स्त्री नौकरी में है तो शिक्षिका हो तो ठीक है कि घर में आके भी वो टीचिंग करेगी, ये कर ले वो कर ले, ये गलत नहीं है वो तो, बाकी तो सब गड़बड़ है मामला। तो क्या लेकर आ रही है वो? तुम शक्ल पे और पैकेज भेजाते हो, बाद में तुम्हारा पैकेज तैयार हो जाता है, तुम खुद पैकेज बन जाते हो, है? हाँ, एक के साथ एक फ्री। अब समझ लो भैया,